तो सही देखा भाई, घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल करेक्ट। आपने जो थंबनेल में देखा कि 8 मार्क लाके भी आप बोर्ड एग्जाम्स में पास हो सकते हैं। आपने अगर आपके कोई सब्जेक्ट में गलतियां कर रखी हैं, उसमें आपको लग रहा है कि आप पास नहीं हो सक रहे हो, और काफी कुछ सब्जेक्ट ऐसा लग रहा है कि जिसमें मुझे 8-10 मार्क मिलेंगे, लेकिन मैंने तो सुन रखा है भाई साहब कि मुझे जो है यहाँ पे 33 मार्क लाना है बोर्ड एग्जाम्स में, तभी मैं पास होऊंगा। तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। यहाँ पे स्टूडेंट के लिए काफी कुछ गवर्नमेंट नियम चलाती है, कुछ मार्किंग स्कीम होती है, जिसके अंडर में आप अगर 8-10 मार्क भी लेके आते हो तो भी आप इजीली पास हो सकते हो। अगर आपने भी 10वीं और 12वीं में इस साल 2023 में बोर्ड एग्जाम्स दिए हैं तो इस चीज को और इस वीडियो को आपको एंड तक जरूर देखना है। एंड अगर चैनल पे नए हो तो भाई बोर्ड एग्जाम से जुड़ी कोई भी जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो आप बढ़ते हैं और बताएं भाई, जान लेते हैं कि क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूं कि आप 8-10 मार्क लाके भी यहां पे पास हो सकते हैं। देखो, सबसे पहले तो हमें बहुत बार बताया गया है कि हमें 100 मार्क में से 33 मार्क्स लाना है, तभी जाके हम पास होंगे। ठीक है, ये सच्चाई है, आपको लाना ही पड़ता है, लेकिन किस बेस में, किस वजह से और क्यों, अब मैं तुम्हें बताता हूं। देखो, यहां पे जो रूल होता है ना आप लोगों का, ये होता है भाई, इसको हम बोलते हैं कंबाइंड मार्किंग। अब ये कंबाइंड मार्किंग क्या होती है? कंबाइंड मार्किंग वो होती है जो मैं तुम्हें समझाने वाला हूं कि देखो, इस कंबाइंड मार्किंग में क्या होता है कि आपके बोर्ड एग्जाम्स इस बार जो हो रहे हैं वो 70 मार्क्स के हो रहे हैं, कई जगह 80 मार्क के हो रहे हैं। अब टोटली डिपेंड करता है कि आप कौन से स्टेट बोर्ड से पढ़ाई कर रहे हो या कौन से बोर्ड से पढ़ाई कर रहे हो। ठीक है, तो यहां पे क्या होता है कि 70 मार्क का अगर आपका पेपर है, 30 मार्क्स आप लोगों के प्रैक्टिकल के होंगे, और अगर आपका 80 मार्क का पेपर है तो 20 मार्क आपके इंटरनल असेसमेंट के होंगे, जो कि आपको स्कूलों के द्वारा मिलते हैं, और वो प्रोजेक्ट वर्क वगैरह होता है, उसमें आपका ओरल होते हैं, उन एग्जाम्स के होते हैं। ठीक है, तो ऐसे मिला के अगर आपके 70 का थ्योरी का अगर पेपर हुआ है बोर्ड का तो 30 मिला के आपका 100 हो गया। अगर आपका 80 थ्योरी का हुआ है तो 20 मिला के आपका 100 हो गया। अब आपको पता है कि 100 में से आपको 33 लाना है। अब कई स्टूडेंट के मन में ये चलते रहता है कि भाई 33 हमें थ्योरी में लाना है क्या? तो देखो, ये चीजें डिपेंड करती है आप लोगों की टोटली बोर्ड पे कि आपका बोर्ड उस चीज को अलाउ कर रहा है या नहीं कर रहा है, जिसको हम बोलते हैं कंबाइंड मार्किंग। अगर आपका बोर्ड कंबाइंड मार्किंग से आपको दे रहा है तो यहां पे जो है आप लोगों के लिए सुविधा हो सकती है। अब क्या होता है कि यहां पे राजस्थान बोर्ड और यहां पे जो महाराष्ट्र बोर्ड है, यहां पे कंबाइंड मार्किंग दी जाती है। उसमें क्या होता है कि आपको 100 मार्क्स में से 33 मार्क्स तो लाना है, लेकिन आप जो बोर्ड एग्जाम्स दे के आते हो उसमें अगर आप 8 से 10 मार्क भी लेके आ जाते हो ना थ्योरी में, तो भी आप पास हो सकते हो। आप फॉर एग्जांपल मान लो कि आपका जो है भाई 70 या 80 मार्क का पेपर है, उसमें आपके 8 मार्क्स ही आपको मिले। अब आप बोलोगे 8 मार्क्स मिले, मैं पास कैसे हो गया? तो यहां पे क्या होगा कि अगर आपने प्रैक्टिकल दे रखी है या फिर इंटरनल असेसमेंट से आपको 27-28 मार्क मिल चुके हैं, जो कि स्कूलों के द्वारा मिल जाते हैं, उस कंडीशन में अगर आपको भाई बोर्ड एग्जाम से आपके 8 मार्क आ गए, प्रैक्टिकल में आप लोगों के आ गए 27 मार्क, टोटल मिलाओगे हो गए 33 से 35 मार्क, वैसे में आप टोटल मिला के पास हो जाते हो। तो यहां पे सेपरेट वाला जो रहता है कि आपको थ्योरी में पास होना कंपलसरी है, ऐसा कुछ बोर्ड में नहीं चलता है। यहां पे जो चलता है कि भाई आप लोगों को दोनों मार्क्स, अगर आपके इंटरनल असेसमेंट और आपके जो होते हैं जैसे प्रैक्टिकल वगैरह और आपके जो थ्योरी एग्जाम्स होते हैं, उसमें अगर टोटल मिला के भी आपके 33 आ गए, 100 में से आपके 33 बन गए, तो भी आप पास हो सकते हो। लेकिन यहां पे टोटली डिपेंड करता है कि आप कौन से बोर्ड से पढ़ रहे हो और उस बोर्ड में कंबाइंड मार्किंग चलती है या नहीं चलती है। तो आप लोग कमेंट करके बता दीजिए, आपको पता है कि नहीं, आप किस स्टेट से, कौन से स्टेट के बोर्ड में और ऐसा वहां पे चलता है या नहीं चलता है। फिर हम इसको और बेटर समझने की कोशिश करेंगे। फिलहाल के सिर्फ इतना था, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।